नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड टीचर। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे पिछले वीडियो में जाकर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे संपर्क कीजिए। नोट्स लेने के लिए भी मुझसे संपर्क कीजिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पवनों के प्रकार। और मैं इस टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस पवनों के प्रकार को पढ़ना है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अपने फिक्स कर ले, आप पक्के आएंगे एग्ज़ाम में। तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सरल और आसान टॉपिक है। देखो, पवनों के 3 प्रकार है: स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने वे हैं जो साल भर चलती है, मौसमी पवने वे हैं जो मौसम के अनुसार चलती है, और स्थानीय पवने वे हैं जो स्थान विशेष पर चलती है। तो अब यहाँ पर 3 प्रकार की बांट दी हमने। अब आपसे देखो एग्ज़ाम में वो क्या पूछेगा, स्थायी पवने। स्थायी पवने, सबसे पहले स्थायी पवनों में आपके ये कौन कौन सी स्थायी पवने हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो व्यापारिक पवने हैं जो दोनों गोलार्ध में चलती है, पछुआ पवने हैं जो दोनों गोलार्ध में चलती है, और ध्रुवीय पवने हैं जो दोनों गोलार्ध में चलती है। इनकी दिशा को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने हैं, उनकी क्या दिशा होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती है। वहीं अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछ लिया तो इनकी दिशा बदल जाएगी, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती है। इसी तरह से पछुआ पवनों की दिशा, इसी तरह से ध्रुवीय पवनों की दिशा आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवने भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवने भी कहा जाता है। और पछुआ पवने जो हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। पछुआ पवने हैं उनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पछुआ पवने ये जो पछुआ पवने हैं ये बहुत अधिक तेज़ गति से चलने वाली पवने हैं, और इनको 40 डिग्री अक्षांश के आसपास इनको लंबी चालीसा, गरजता चालीसा और प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश के आसपास और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास इनको क्या कहा जाता है, चीखता साँटा कहा जाता है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आप इस वीडियोस में जो दिया हुआ है इसको वीडियोस को पॉज करके इनको पढ़े एक बार अच्छे से। मैं एक बार शुरू से चला देता हूँ इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ें। मैं आपको केवल पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ें अच्छे से। अब आगे चला रहा हूँ मैं, इसको वीडियो को पॉज कर ले आप और इसको पढ़े, पूरा पूरा पढ़े। मैंने आपको केवल ये बताया कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आपको मैंने बताया। तो आप इसको अच्छे से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ध्रुवीय पवने ये भी साल भर चलती हैं, यानी ये जो पवने स्थायी पवने साल भर चलने वाली हैं। अब समसामयिक पवने यानी समय विशेष में चलने वाली पवने, मानसूनी पवने, ये 6 माह तो उत्तर पूर्व दिशा से, देखो 6 महीने तो क्या चलती है उत्तर पूर्व दिशा से, और 5 से 6 महीने दक्षिण पश्चिमी दिशा से चला करती हैं ये पवने। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे देश में जो मानसून आता है और मानसून लौटता है उसकी बात चल रही है। इसके बाद में क्या होता है, जल समीर होता है। जल समीर जो होती है वो कैसे चलती है, समुद्र की अपेक्षा आपको ध्यान रखना है जल समीर किधर से किधर चलती है। तो आपको ध्यान रखना है जल समीर दिन के समय में सूर्य तप के निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल की अधिक गर्म हो जाने के कारण निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब विकसित हो जाते रहते। स्थल की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जल समीर जो है जल से स्थल की ओर चलती हैं और दिन में चलती है। थल समीर थल से स्थल की ओर चलती है और रात में चलती है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बता भी रखा है, डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर बता भी रखा है जल समीर जो है वो जल से स्थल की ओर चलती है, और ये चलती है आपके, जल समीर कब चलेगी आपके दिन में, और स्थल समीर कब चलेगी, स्थल से जल की ओर चलेगी और रात में चलेगी।
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पवनों को कैसे पढ़ना है। अब स्थानीय पवने, स्थानीय पवने जो हैं वो है, एक तो है चिनूक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को उत्तरी अमेरिका में चिनूक कहा जाता है और यूरोप में इनको क्या कहा जाता है, फोहन या फोन कहा जाता है। तो चिनूक और फोहन जो है वो गर्म हवाएं हैं और ये पर्वतीय ढालों पर चलती है। चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में चलती है और फोहन कहाँ चलती है, यूरोप में चलती है। तो इसको इस तरह से याद कर ले बहुत ही अच्छे से। चिनूक जो है इतना ही याद रख ले आप, तो ये उत्तरी अमेरिका और ये फोन जो यूरोप में चलती है ये हवाएं, और ये गर्म है। खमसीन ये मिस्र की ग्रीष्म ऋतु में आरंभ में चलने वाली हैं, जो बसंत ऋतु में भी चलती है, जो बसंत ऋतु में चलती हैं और गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं। इनके आगमन से उत्तरी मिस्र का मौसम कष्टदायी हो जाता है। सिमूम, सिमूम जो पवन चलती है वो सहारा के रेगिस्तान में चलती है। सिरोकी पवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरोकी जो सहारा के रेगिस्तान में अल्जीरिया से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कितनी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको पूरा पढ़े आपको। ये स्वास्थ्यप्रद होती है और सुहावनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर ये विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सांताना, सांताना दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांताना कैनियन के तट पर चलती है। और नार्वेस्टर या काल बैसाखी जो असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व चलने वाली हवाएं हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। न्यूजीलैंड में भी गर्म और शुष्क तेज हवाओं को नार्वेस्टर कहा जाता है। लू आप जानते ही हैं, जो आपके मरुस्थल में चलती हैं, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर, और भारत के जो मरुस्थल फैला हुआ है उस भाग में। बोरा ये ठंडी हवा है। बोरा कैसी है, ठंडी है। मिस्ट्रल कैसी है, ठंडी है। ब्लिजर्ड कैसी है, ठंडी है। पंपोरा कैसी है, ठंडी है। परगा कैसी है, ठंडी है। अन्य हवाएं 22 फ्रांस की एक अति ठंडी। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में पूर्व से चलने वाली ठंडी। यामो जापान की गर्म और शुष्क। जोंडा अर्जेंटीना की गर्म। ट्रोमोटेन ये मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म। फ्राइजेम या सुराजो ब्राज़ील में चलने वाली ठंडी हवाएं। नोर्टे और पापागायो मेक्सिको में चलने वाली। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा। सिस्टन पूर्वी ईरान की सीमांत प्रांत में चलने वाली ग्रीष्म काल में चलने वाली हवा। 120 दिन के पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है, पवनों को बहुत ही सीरियसली आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी कहाँ चलती है। विशेष तौर पे जो हरमटन जो पवन है डॉक्टर के नाम से जानी जाती है, वो एग्ज़ाम में कितनी बार रिपीट हुई है। और जल समीर, स्थल समीर किधर से किधर चलती है, कब चलती है, रात में दिन में कौन सी चलती है। और मौसमी हवाएं तो आपको पता ही है कि राज्य भारत में चलती है 6 महीने, तो ये चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 6 महीने चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो स्थायी पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, उनकी दिशा को लेकर बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ये टॉपिक यहाँ से 1 या 2% निश्चित रूप से आते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि आप इस टॉपिक को शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। अब सीरियसली आपको इसको पढ़ना है। अगर सीरियसली आपने इसको पढ़ लिया तो आपके निश्चित रूप से 1 या 2% आपके निश्चित रूप से एग्ज़ाम्स में पक्के हो जाएंगे। और ये बहुत ही सरल और आसान टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि आपको शॉर्ट में समझाने में मैं सफल रहा, और आप में जो मैंने मेहनत की है उसको निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर इसको सही करके आएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपको आगे और कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक में दिक्कत है। इस टॉपिक को पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले पवनों को 3 भागों में बांट ले। जो स्थायी पवने हैं, फिर मौसमी पवने हैं और फिर स्थानीय पवने हैं। फिर पहले स्थायी पवने पढ़े, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। फिर मौसमी पवने पढ़े 6 महीने तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर।
फिर स्थानीय पवनों में बहुत सारी है, चिनूक है, फोहन है और बहुत सारी जो पवनें हैं उनको पढ़े। उसमें भी गर्म और ठंडी को अलग अलग बांटें। फिर गर्म और ठंडी के अलावा आपको स्थान के भी ध्यान रखना है कि कौन सी पवन किस स्थान पर चलती है, किस देश में चलती है। और एक हरमटन जो पवन है जिसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं समझता हूँ कि आप इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है समझ गए होंगे। निश्चित रूप से आपके 1 या 2 सवाल पक्के हो गए। इसी के साथ में धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।